बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 23 आपसे डिस्कस किया था। अभी 24th क्वेश्चन देखिए। शो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व सरफेस एंड गिवन वॉल्यूम हैज़ एन अल्टीट्यूड इक्वल टू √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ बेस। आप क्वेश्चन पढ़ना है और तीनों में आपको पढ़ाऊंगा 24, 25, 26। उसके बाद बताऊंगा कौन सा करना है। अभी तो 24th आपने पढ़ा, अब 25th पढ़िए। शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम एंड ऑफ गिवन स्लांट हाइट इज tan इनवर्स √2। ठीक है, इसमें क्या दिया गया है? स्लांट हाइट दी गई है और आपने वॉल्यूम को मैक्सिमम बताना है। इसमें क्या दिया गया है? वॉल्यूम दिया गया है और कर्व्ड सरफेस को लिस्ट बताना है। ठीक है, 26 भी पढ़ लीजिए। शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन सरफेस एरिया। इसमें सरफेस एरिया गिवन है और वॉल्यूम को मैक्सिमम बताना है, तो ये एंगल इतना होगा। तो तीनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम टाइप के हैं। अभी मैं एक इसमें से लेता हूँ, चलिए 25th पहले लेता हूँ। शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम एंड गिवन स्लांट हाइट इज दिस वन। देखिए बच्चों, ये कोन मैं मान लेता हूँ कोई कोन है, ये इसकी स्लांट हाइट है L, ये गिवन है। ये इसका सेमी वर्टिकल एंगल मैंने मान लिया अल्फा है। ये इसकी हाइट h है और ये रेडियस मान लीजिए r है। ठीक है, तो ये क्या कहता है? शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम एंड गिवन स्लांट हाइट। वॉल्यूम ऑफ कोन V इक्वल टू, आप जानते 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है बच्चों, अगर मैं यहाँ से 1/3 पाई r स्क्वायर h की वैल्यू इससे निकाल लूँ, h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इक्वल टू L स्क्वायर होगा कि नहीं? तो h स्क्वायर इक्वल टू हो गया L स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। यहाँ पुटअप कर दूँ h की वैल्यू √L स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था। तो मैंने क्या मान लिया बच्चों? इसे सपोज v है, ये v है, तो मैं इसका स्क्वायर करूँगा v स्क्वायर, ताकि ये रूट हट जाए, कैलकुलेशन इजी हो जाए। 1/9 पाई स्क्वायर r की 4 इंटू L स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। इसे मान लिया बच्चों मैंने कितना? z। अब मैं निकाल लूँ dz/dr। देखिए इसमें मैं L लाया हूँ और L क्या है? इसमें गिवन है, मतलब कांस्टेंट है। dz/dr कितना होगा? 1/9 पाई स्क्वायर r की 4 को अंदर लेके जा रहा हूँ तो L स्क्वायर। r की 4 का डिफरेंशियल हो गया 4r³ माइनस r⁻6 का हो गया 6r⁵। 4 मैक्सिमा और मिनिमा। क्या करिएगा? dz/dr 0। ठीक है, इसे 0 लिखूंगा तो 1/9 पाई स्क्वायर इंटू 4L स्क्वायर r³ माइनस 6r⁵ इक्वल टू 0। अगर मैं इसे यहाँ से देखूंगा बच्चों और इसे 0 लिखूंगा तो यहाँ से हो जाता है 4L स्क्वायर r³ माइनस 6r⁵ इक्वल टू 0। 4L स्क्वायर r³ इक्वल टू 6r⁵। r³ को मैं काट देता हूँ। ठीक है, तो 4L स्क्वायर इक्वल टू 6r स्क्वायर। ठीक है, तो L स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर कितना हो गया? यहाँ से 6/4। तो आप r की वैल्यू ले सकते हैं इन टर्म्स ऑफ r, या L की वैल्यू ले सकते हैं इन टर्म्स ऑफ दिस वन। तो L अपॉन r कितना हो गया बच्चों? इससे √3/2। ठीक है, बाद में बताऊंगा इसका क्या यूज है। अभी r की स्क्वायर की अगर वैल्यू देखूं इससे, तो 4L स्क्वायर अपॉन 6, तो मुझे जैसी आवश्यकता होगी मैं कर लूँगा। नाउ फाइंड हो गई इसमें √3/√2। ठीक है,
अब नाउ फाइंड d2z अपॉन dr²। इसे फिर से डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ तो 1/9 आर क्यूब का हो गया 3r², तो 3 4 जा 12 l²r² माइनस 30 r की पावर 4। ठीक है, इसकी वैल्यू मैं देखूंगा बच्चों एट r² इक्वल टू 4l² अपॉन 6 यहाँ रख दूँ तो d2z अपॉन dr² इक्वल टू, इससे देखो तो r² कॉमन भी ले सकता था, 1/9 r² कॉमन, ये हो गया 12l² माइनस 30r²। ठीक है, अब वैल्यू पुटअप करता हूँ मैं, r² की कितनी 4l² अपॉन 6, 1/9 है ये। r² की वैल्यू हो गई 4l² अपॉन 6 इंटू 12l² माइनस 30 इंटू r² की वैल्यू 4l² अपॉन 6, 6 5 जा 30। ओके, तो ये हो गया कितना आपके पास में 4 है, तो 4 अपॉन 9 6 जा 54 π² l², ये हो गया बच्चों 12l² माइनस 20l² माइनस 8, 4 अपॉन 54 π² l² इंटू माइनस 8l²। Finally, it is negative. It implies volume is maximum when r² इक्वल टू 4l² अपॉन 6। ठीक है, अब इस चीज़ को देखते हुए l अपॉन r की वैल्यू मेरे पास कितनी थी बच्चों, √3 अपॉन √2। हमसे क्या पूछा उसने, देखिए सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन ऑफ गिवन स्लांट हाइट, ठीक है, इज tan इनवर्स √2। इसका सेमी वर्टिकल एंगल मैंने कहा था अल्फा, तो अगर मैं आपसे पूछता tan अल्फा, तो tan अल्फा कितना होता बताइए। tan अल्फा की वैल्यू इससे होती परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर r और बेस कितना h। h की वैल्यू इससे देखूंगा तो r, देखो h की वैल्यू यहाँ से r अपॉन √l² माइनस r² की ये वैल्यू यहाँ पे पुटअप करूँगा मैं। देखो ये हो गया r अपॉन √l² माइनस r² की वैल्यू हो गई 4l² अपॉन 6। अभी चेक करते हैं, tan अल्फा इक्वल टू r की वैल्यू r² की कितनी हो गई 4l² अपॉन 6। स्टार्ट। बच्चों tan अल्फा हो गया r अपॉन h, यहाँ दिखाओ एक बार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो देखिए r अपॉन h की वैल्यू मैंने लिख दी √l² माइनस r²। तो मैं सोच रहा था यहाँ कैलकुलेशन मैंने किसके टर्म्स में की, l के, तो चूंकि ऊपर r है तो मैं सोच रहा इसे l के ही टर्म्स, r के ही टर्म्स में कर देता हूँ। यहाँ से l² की वैल्यू आप निकालिए कितनी 6r² अपॉन 4 और यहाँ पुटअप करिए तो √6r² अपॉन 4 माइनस r², एलसीएम लिया तो देखो tan अल्फा इक्वल टू, ध्यान देना, r अपॉन इसका एलसीएम हो गया 4 √6r² माइनस 4r² अपॉन 4। ये 4 ऊपर चला गया बच्चों, इसका तो √2 हो गया, तो 2r अपॉन 6 माइनस 4 2, ये हो गया r√2, r कैंसिल, तो ये बन गया √2। tan अल्फा हो गया √2, tan अल्फा कितना हो गया बच्चों √2, तो अल्फा हो गया tan इनवर्स √2। ये हमसे पूछा था कि सेमी वर्टिकल एंगल उस कोण का जिसकी स्लांट हाइट हमें मालूम है और मैक्सिमम वॉल्यूम है कितनी होगी, सेमी वर्टिकल एंगल tan इनवर्स √2। ठीक है, अब देखो बच्चों ये 26 क्वेश्चन, सो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वॉल्यूम।
इसमें सरफेस एरिया गिवन है, वॉल्यूम को मैक्सिमम बताना है, तो बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही ट्राई करना। कहीं दिक्कत हो, क्वेश्चन ना हो तो मुझे बताना। एक क्वेश्चन 24 भी आज आप ट्राई करना। अगर इनमें से कोई सा भी नहीं होता तो मुझे ज़रूर बताएंगे। इसमें ज़रा देखिए, ये एग्जाम्पल 41 है। ये एन अपाचे हेलीकॉप्टर ऑफ एनिमी इज फ्लाइंग अलोंग द कर्व गिवन बाय दिस इक्वेशन। ए सोल्जर प्लेस्ड एट दिस पॉइंट वांट्स टू शूट डाउन द हेलीकॉप्टर व्हेन इट इज़ नियरेस्ट टू हिम। नियरेस्ट टू हिम का मतलब समझते हैं ना कि डिस्टेंस दोनों के बीच की क्या होगी, मिनिमम। फाइंड द नियरेस्ट डिस्टेंस। तो फॉर ईच वैल्यू ऑफ एक्स द हेलीकॉप्टर पोजीशन एट दिस पॉइंट। ये हो गया एक्स कोमा वाई, कोई पॉइंट मैंने ले लिया बच्चों, और वाई की वैल्यू क्या लिख दी उसमें, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7। अब देखो इस पॉइंट का इससे डिस्टेंस हमने निकाला, वो ये आया। ठीक है, और इसे क्या दिखाना, बस मिनिमम। तो इसे एफ एक्स मान लिया, एफ डैश एक्स निकाला। आप इसे अपने तरीके से करना, इसने सेकेंड डेरिवेटिव नहीं लगाया, इसलिए मैंने बताया आप अपने सेकेंड डेरिवेटिव से ही इसे करना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आज आप करेंगे एक, और एक एग्जाम्पल और है इसमें, उसे भी आज आप ट्राई करना। हाँ, ये एग्जाम्पल 37 देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बोर्ड में पूछा गया है। If length of 3 sides of trapezium other than the base are equal to 10 centimeter, then find the area of trapezium when it is maximum। तो आपने क्या करना है, ट्रेपेजियम के एरिया को मैक्सिमम दिखाना है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। ठीक है, तो एरिया का फार्मूला लगाएंगे और इसे सेकेंड डेरिवेटिव से आप करके देखेंगे। एक ऐसा ही क्वेश्चन ये है, ऐसे क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज में भी कई किए हैं। Prove that the radius of right circular cylinder of greatest curved surface which can be inscribed in a given cone। इसमें क्या है बच्चों, कोन के अंदर सिलेंडर बनाया गया, ठीक है, और उसका सरफेस एरिया को क्या दिखाना है आपने, मैक्सिमम दिखाना, ग्रेटेस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आज आप ट्राई करेंगे और एग्जाम्पल करेंगे इसके, और मैं कहता हूँ आज ये एक्सरसाइज आप कंप्लीट कर लीजिए, तो मैं फिर आगे मिसलेनियस की तरफ चलूँगा। ठीक है, थैंक यू।